राधे राधे दोस्तों, हमारे मिनिएचर स्टोरी में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए कहानी दो राक्षसों की, जिनका नाम सुंद और उपसुंद था। यह बहुत ही शक्तिशाली राक्षस थे। वे दोनों भाई थे। उनका नाम सुनकर देवता भी थर थर कांपा करते थे। वे अनेक बड़ी बड़ी योद्धाओं को हरा चुके थे। इस कारण उनके आगे सभी सम्राट घुटने टेक दिया करते थे। एक बार उन दोनों राक्षसों के मन में उठा कि हम त्रिलोक के सम्राट बनेंगे। फिर क्या था, फिर वे उसका उपाय ढूंढने के लिए निकल पड़े। अंततः उन्होंने इसका समाधान खोज ही लिया। वे धरती के साथ साथ आकाश और पाताल का भी सम्राट बनने का उद्देश्य रखकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन्हें कठोर तपस्या करते करते कई महीने बीत गए। आखिरकार भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और बोला, भक्तों, मैं तुम्हारी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए। भगवान शिव द्वारा दर्शन देने और मन चाहे वर मांगने की बात सुनकर वे एकदम से बौखला उठे। स्वार्थ के आगे उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए वह त्रिलोक के सम्राट बनने के बजाय बोले, हे प्रभु, हमें इंद्रलोक की अप्सराएं चाहिए। इंद्रलोक की अप्सरा को मांगने की उद्दंडता में भगवान बहुत क्रोधित हुए, लेकिन वे वचन देने के कारण विवश हो गए थे। अतः उन्होंने मन ही मन क्षुब्ध होते हुए इंद्रलोक के अप्सराओं को उन्हें देने का वरदान दे दिया। लेकिन भाई तो दो थे और अप्सरा सिर्फ एक थी। इंद्रलोक की अप्सरा किसे मिलेगी, किसके साथ जाएगी, इस बात से उन दोनों भाइयों में वाद विवाद छिड़ गया। जब वे आपस में कोई भी निर्णय न ले सके तो उन्होंने सोचा कि किसी ज्ञानी व्यक्ति की खोज की जाए जो इस चीज को बता सके कि यह अप्सरा दोनों भाई में से किसके साथ जाएगी। दोनों राक्षसों के मन की बात जानकर भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धरकर उधर से गुजरने लगे जहां वे दोनों राक्षस थे। तभी दोनों ने उन्हें बुलाया और अपनी समस्या बताई और कहा, हे ब्राह्मण, हमारा निष्कर्ष निकाले कि हम क्या करें। इस पर ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव बोले, भाइयों, ब्राह्मण की श्रेष्ठता उसके ज्ञान से, क्षत्रिय की श्रेष्ठता उसके बाहुबल से और वैश्य की श्रेष्ठता उसके धन धान्य से की जाती है तथा शूद्र की श्रेष्ठता उसके सेवा भाव से की जाती है। अब तुम लोग जिस भी वर्ण के हो उसी के अनुसार अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर इस कन्या का वरण कर लो। यह सुनकर सुंद और उपसुंद राक्षस बोले, मान्यवर, हम दोनों तो क्षत्रिय हैं, तो क्या हमें हमारी श्रेष्ठता बाहुबल से सिद्ध करनी पड़ेगी? हाँ, अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारी श्रेष्ठता का निर्णय बाहुबल से ही होगा। इसके अलावा कोई अन्य विकल्प है ही नहीं। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने कहा, जो इस युद्ध में विजयी होगा वही इस अप्सरा का वरण करेगा। यह सुनकर दोनों राक्षस तत्काल ही एक दूसरे से युद्ध करने लगे। जिसको जैसा अवसर मिलता वह अपनी गदा का प्रहार दूसरों पर वैसा ही करता। इस आघात प्रतिघात में दोनों राक्षस लहूलुहान हो गए। लहूलुहान होकर दोनों धरा पे गिर पड़े। कुछ ही देर के बाद उनके प्राण निकल गए और तब भगवान शंकर अपने कैलाश वापस चले गए और अप्सरा अपने इंद्रलोक चली गई। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही अद्भुत नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।